हेलो एवरीवन। सो केमिकल इक्विलिब्रियम के दूसरे लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ से जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हमने कहा था केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो ये वाली कंडीशन है, लाइक दिस इज़ द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर इनको हम इक्वेट करें तो बेस्ड ऑन दिस मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। आई कैन से दैट इसका मतलब ये हो गया के एफ टाइम्स N2 इंटू H2 क्यूब, दिस इज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये किसके बराबर हो गई? ये होगी बराबर के बी टाइम्स NH3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। बेसिकली ये एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये इसके लिए कह रहे हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं, आई कैन ऑलवेज से कि के एफ बाई के बी जो है इज बेसिकली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर, इस केस में डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होल क्यूब। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, लाइक दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। लाइक ये चीज़ जो है हमेशा ट्रू होगी एट केमिकल इक्विलिब्रियम। सो अगर हम LHS को देखें, इसमें LHS तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ना। तो अगर हमारा टेम्परेचर और कैटलिस्ट फिक्स्ड है तो मतलब ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर गिवन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, दिस इज कांस्टेंट। सो मतलब RHS भी कांस्टेंट है, अगर LHS में कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो मतलब हम ये चीज़ यहाँ बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम concentration of products to the power of their stoichiometric coefficients divided by concentration of reactants to the power of their stoichiometric coefficients is always constant, and that is equal to what? kf by kb. तो हम डिफाइन कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? kf by kb। ठीक है, सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? के एफ और के बी पे, जो हमको पता है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, अभी ऐसा लग रहा है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसको देखते हैं, मतलब इसको आगे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ ट्रू दिस स्टेटमेंट इज। अभी अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज हमको पता है के एफ और के पी जो है वो टेम्परेचर कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली ये भी इन पर डिपेंड करेगा। सो हम कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम इस चीज़ की वैल्यू जो है वो इसके बराबर है। ये हमेशा नहीं है। जैसे शुरू में अगर आप देखो, शुरू में जब ये रिएक्शन स्टार्ट किया था हमने, तब अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो था, तब इस चीज़ की वैल्यू कितनी थी? जीरो थी। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, ये ओनली ट्रू है कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिख देता हूं मैं, दिस इज ओनली ट्रू एट इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ जो है, जो मैंने यहाँ लिखी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, इस चीज़ को कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट जो है वो के बराबर हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो रिएक्शन कोशेंट कैन हैव एनी वैल्यू, बट इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, पर एट इक्विलिब्रियम ये जो है बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं किसी जनरल रिएक्शन को देखूं, और कोई भी जनरल रिएक्शन को देखूं, मान लेते हैं ऐसे m टाइम्स A गैस प्लस n टाइम्स B गैस। ठीक है, n टाइम्स B गैस, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इज दिस गिव्स, लेट्स से रिवर्सिबली, P टाइम्स C गैस प्लस Q टाइम्स डी गैस। अगर एक जनरल रिएक्शन लिख दें तो इसमें मैं कह दूंगा कि इसमें रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़्ड टू पावर P, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज़्ड टू पावर Q, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर M एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर N। ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम, अगर यही चीज़ मैं इक्विलिब्रियम पे देखूं, आई कैन से एट इक्विलिब्रियम ये जो है, ठीक है, दिस एंटायर थिंग विच इज Q will become equal to equilibrium constant KEQ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसी भी रिएक्शन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम कोई रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं और उससे समझते हैं कि मतलब व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ K। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, लेट मी कंसिडर सिंपल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन मान लेता हूँ, A प्लस B गिव्स AB। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं पूरा गैस है, A प्लस B गिव्स AB।
तो अगर मैंने कह दिया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ठीक है, के ई क्यू, उसकी वैल्यू अगर मैं कह देता हूँ 20 है, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ठीक है इसकी वैल्यू अगर 20 है तो उसका मतलब क्या हो गया कि एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम हमको ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा 20। तो ये रेशियो जो है हमेशा 20 होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको कुछ ऐसा कह देता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 20 नहीं है, वो 20 इंटू 10⁶ है, राइट, बहुत लार्ज वैल्यू है। तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये हो गया ना ए बी अपॉन ए इंटू बी इज 20 इंटू 10⁶। तो इसका इन्फरेंस तो ये हो गया ना, मतलब इसका इन्फरेंस कुछ ऐसा हो गया ना कि एट इक्विलिब्रियम ए बी की जो कंसंट्रेशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि इसी रिएक्शन का, ठीक है, इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 10⁻⁻7 है, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ए बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए कॉन्सेंट्रेशन बी, ये 10⁻⁻7 है। तो ये तो तभी चीज़ होगी ना पॉसिबल जब ये सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगा इससे। तो इसका मतलब मैं कहूँगा दिस इंप्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली लेस दैन concentration of A and concentration of B. So by looking at the value of equilibrium constant, I can predict that कि जो reactant की concentration होगी वो as compared to product कितनी होगी। और equilibrium constant की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो I can say product concentration reactant से बहुत ज़्यादा है। और equilibrium constant की वैल्यू बहुत कम है तो आई कैन से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो और चीज़ें देखते हैं, लाइक व्हाट ऑल कैन बी डिड्यूस्ड और अप्लाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान लेते हैं अगर मैं आपको कोई रिएक्शन दे दूँ, लेट्स से अगर हम ये रिएक्शन देखें, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives SO3 गैस। किसी तो टेम्परेचर पे मैंने आपको बोल दिया इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, ठीक है, K1 लिख दिया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, ठीक है। SO2 गैस प्लस O2 गैस gives twice of SO3 गैस, कि K2 की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप इसको देखो ये तो सेम ही रिएक्शन है ना, बस पूरी रिएक्शन को इनटू 2 कर दिया, राइट। कि मतलब अगर थ्योरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को समझे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि K1 क्या है, देखो K1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, हाफ। ये है ना K1। अब आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे रिएक्शन चेंज तो नहीं होगी, अभी भी तो फ्लास्क में वही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहनी चाहिए। देयर इज नो रीजन कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए जस्ट बिकॉज आपने कोएफिशिएंट चेंज कर दी। आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, रिएक्शन तो रिएक्शन है, राइट। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कितनी होनी चाहिए, इतनी, और ये कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर 1 एंड 2, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो 2 है दैट इज बेसिकली 1 का होल स्क्वायर, राइट। जो सेकेंड इक्वेशन है RHS अगर देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन का होल स्क्वायर है ना। सो इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा, दिस इंप्लाइज जो K2 है दैट इज K1 स्क्वायर, राइट। सो दैट इज 100, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो वेन एवर यू मल्टीप्लाई अ रिएक्शन बाय 2, अगर हम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट बिकम्स रेज्ड टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये फेयरली ऑब्वियस लग रहा है, ऑब्वियस नहीं लग रहा है तो ट्राई कर सकते हो। अगर मैं इसको इंटू 4 करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, रेज्ड टू द पावर ऑफ 4। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर रिएक्शन बाय 4, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम 10,000, ठीक है। तो
कीपिंग दिस इन माइंड और चीज़ें देखते हैं कि अगर एक सिंपल रिएक्शन है, मान लो A रिवर्सली भी गिव्स ट्वाइस ऑफ B, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेट्स से 20. तो मेरा सवाल है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस 2B रिवर्सली भी गिव्स A. इसी में रिएक्शन उल्टा करके लिख दिया, तो रिएक्शन तो सेम है, A और 2B की रिएक्शन है, रिएक्शन को चेंज तो नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज आपने डिफरेंट तरीके से लिखा. सो मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा ठीक है K1 जो है, K1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट. और K2 कितना है, ठीक है, फाइंड करना है. देखते हैं K2 इज, इसमें तो प्रोडक्ट ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर. बेसिकली इसका एकदम रेसिप्रोकल है ना, तो इसका अगर रेसिप्रोकल है तो वो तो फिर आई होप क्लियरली दिख रहा है. तो ये K2 कितना हो जाएगा 1/20, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो किसी भी रिएक्शन को ऑपोजिट कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं, एक और रिएक्शन लिख देता हूँ 2C, ठीक है. 2C gives let's say D and equilibrium constant is let's say 15. और मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is the equilibrium constant of, ठीक है, what is the equilibrium constant of A plus 2C gives 2B plus D. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इन दो रिएक्शंस को ऐड कर लिया. वी कैन इमेजिन मैंने इंश्योर कर लिया ये दोनों रिएक्शन जो है वो एक ही फ्लास्क में हो रही है. तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं K3, ठीक है, वी हैव टू फाइंड K3. तो अगर मेरे को K3 फाइंड करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम K3 की वैल्यू कितनी है. K3 इज B स्क्वायर इंटू D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू C स्क्वायर. और K2 कितना है, K2 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर. ठीक है, तो ये K2 है और ये हमने ऑलरेडी देख लिया ये K1 है. अगर आप K2 और K1 के RHS को देखोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, D बाई सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, राइट. सो RHS इज सिंपली RHS ऑफ K2 इंटू RHS ऑफ K1. सो हमको एक सिंपल रिलेशनशिप मिल जाएगा, K3 इज बेसिकली इक्वल टू K2 इंटू K1. ठीक है, तो हम इसको एज रूल याद रख लेंगे कि वेन एवर वी एड रिएक्शंस, ठीक है, सो व्हेन रिएक्शंस आर एडेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर मल्टीप्लाइड. ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये ट्राई करें. इफ यू लुक एट दिस, A रिवर्सली गिव्स B, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है. C रिवर्सली गिव्स D, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है. What is the equilibrium constant of A plus 2C reversibly gives B plus 2D, right? So अगर हम इसको देखें, K1 कितना आ जाएगा, concentration of B by concentration of A at equilibrium. K2 कितना आ जाएगा, concentration of C by concentration of D, sorry, product जो है वो D है, so concentration of D बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. और अगर मैं यहाँ K3 की बात करूँ, K3 आ जाएगा सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर. इसको मैंने जान के ऐसे लिखा है. इसको अगर आप देखोगे K3 को, K3 इज़ नथिंग बट, अगर ऊपर से कंपेयर करोगे इसको, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर इट टू दिस, क्लियरली दिख जाना चाहिए K1 इंटू K2 square, right? And I can also say if this is reaction 1, this is reaction 2, this is reaction 3. Reaction 3 is nothing but reaction 1 plus twice of reaction 2. That means K3 is K1 into
ट्वाइस की जगह क्या हो जाएगा K2 स्क्वायर, जो हमने यहाँ देखा। सो ये वही प्रिंसिपल है, आप रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप ऐसा समझ सकते हो आप दूसरी रिएक्शन को 2 बार ऐड कर रहे हो, इसलिए उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आई होप इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि व्हेन आई सब्ट्रैक्ट द 2 इक्वेशंस तब क्या होगा, उसको भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो कि ट्राई आउट, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A plus D gives B plus C। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ K। मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, मान लेते हैं K1 की वैल्यू जो है वो 100 है और K2 की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस हियर एंड आप अपना आंसर कमेंट करिए, आई कैन गिव यू अ फीडबैक इन केस दैट आंसर इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग देखा इस लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, एंड वी सॉ वेरियस मैनिपुलेशन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में वी लुक एट एक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ सकते हैं, which involve changes of product or reactant concentration. So until then, goodbye.